डीसी सप्लाई की पोलैरिटी की जांच करना। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट होता है, जिसमें विद्युत धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। यदि डीसी सप्लाई की ध्रुवीयता या पोलैरिटी को गलत या उल्टे तरीके से जोड़ा जाए, तो इससे उपकरणों को नुकसान हो सकता है और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए डीसी सप्लाई की पोलैरिटी को सही तरीके से पहचानना और जोड़ना बहुत जरूरी है, ताकि उपकरण सुरक्षित तरीके से काम करे और दुर्घटना से बचा जा सके। इस वीडियो में डीसी सप्लाई की पोलैरिटी की जांच कैसे करते हैं, ये देखेंगे। पोलैरिटी की जांच सामान्यतः मल्टीमीटर या पोलैरिटी टेस्टर की सहायता से की जाती है। सबसे पहले आइए कुछ सुरक्षा सावधानियों पर नजर डालते हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है। मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को बैटरी के टर्मिनल पर अच्छी तरह से लगाएं। मल्टीमीटर से रीडिंग अच्छी तरह से लें। लेड एसिड बैटरी की पोलैरिटी की जांच करते समय हैंड ग्लव्स, गॉगल्स, नोज मास्क और सेफ्टी शूज पहनना चाहिए। अब आइए पोलैरिटी की जांच करने की प्रक्रिया को देखते हैं। पहले हमें ये समझना चाहिए कि डीसी सप्लाई की पोलैरिटी जानने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की बैटरियों की आवश्यकता होगी। ये सील्ड लेड एसिड 12 वोल्ट 7.5 AH बैटरी है। इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है। एक मल्टीमीटर लें और सिलेक्टर स्विच को 20 वोल्ट डीसी पर सेट करें। काले रंग की प्रोब को मल्टीमीटर के कॉमन प्लग में लगाएं और लाल रंग की प्रोब को एसी डीसी वोल्टेज करंट वाले प्लग में लगाएं। अब काले रंग की प्रोब को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और लाल रंग की प्रोब को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर लगाएं। मल्टीमीटर के डिस्प्ले पर बैटरी का वोल्टेज 12.74 वोल्ट दिखा रहा है। दोबारा जांच करने पर भी वोल्टेज 12.74 वोल्ट दिखा रहा है। अब जब मल्टीमीटर के दोनों नॉब बदलेंगे तो रीडिंग में नेगेटिव -12.74 वोल्ट दिखा रहा है। अब हम दूसरी 9 वोल्ट की एक बैटरी लेते हैं। इस बैटरी का वोल्टेज जांचते हैं। बैटरी का वोल्टेज 9.33 वोल्ट दिखा रहा है। अब मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को बदल देते हैं तो वोल्टेज रीडिंग माइनस में आती है। इसका मतलब है कि हमने बैटरी के टर्मिनल पर मल्टीमीटर की गलत प्रोब लगाई है। अब हम दूसरी 1.5 वोल्ट की एक बैटरी लेते हैं। इस बैटरी का वोल्टेज जांचते हैं। बैटरी का वोल्टेज लगभग 1.57 वोल्ट दिखा रहा है। 1.5 वोल्ट का सेल लें। मल्टीमीटर की लाल प्रोब को बैटरी के प्लस टर्मिनल और काली प्रोब को माइनस टर्मिनल से जोड़ें। वोल्टेज रीडिंग में 1.62 वोल्ट दिखा रहा है। इसके बाद मल्टीमीटर की प्रोब की जगहें बदलते हैं और वोल्टेज देखते हैं। इस बार वोल्टेज -1.62 वोल्ट दिखा रहा है। अब एक दूसरा 1.5 वोल्ट का सेल लें। मल्टीमीटर की लाल प्रोब को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और काली प्रोब को नेगेटिव टर्मिनल पर लगाएं। वोल्टेज रीडिंग में 1.62 वोल्ट दिखा रहा है। अब मल्टीमीटर की प्रोब की स्थिति बदलकर लगाएं और वोल्टेज जांचें। इसमें वोल्टेज की रीडिंग -1.62 वोल्ट दिखा रहा है। अब एक 3 वोल्ट का लिथियम सेल लें। मल्टीमीटर की लाल प्रोब को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर लगाएं और काली प्रोब को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ें। वोल्टेज रीडिंग में 3.24 वोल्ट दिखा रहा है। अब मल्टीमीटर की प्रोब की जगह बदलकर लगाएं और वोल्टेज देखें। इसमें वोल्टेज -3.24 वोल्ट दिखा रहा है। इसके बाद मोबाइल की बैटरी लें। मल्टीमीटर की लाल प्रोब को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और काली प्रोब को पॉजिटिव टर्मिनल पर लगाएं। वोल्टेज रीडिंग में -3.81 वोल्ट दिखा रहा है। अब मल्टीमीटर की प्रोब की स्थिति बदलकर फिर से लगाएं और वोल्टेज देखें। इसमें वोल्टेज 3.81 वोल्ट आ रहे हैं। निष्कर्ष: मल्टीमीटर के द्वारा विभिन्न बैटरी की डीसी वोल्टेज की जांच कर सकते हैं। यदि मल्टीमीटर की प्रोब को विपरीत टर्मिनल पर लगाते हैं तो रीडिंग माइनस में प्राप्त होता है। अगर रीडिंग पॉजिटिव आता है तो बैटरी की पोलैरिटी सही है। अगर रीडिंग नेगेटिव यानी माइनस में प्राप्त होता है तो बैटरी की पोलैरिटी गलत है।
रीडिंग पॉजिटिव आने के लिए मल्टीमीटर के प्रोब को इंटरचेंज करें। अभी तक जो कुछ हमने इस वीडियो में जाना, उसको एक बार संक्षेप में जान लेते हैं। सारांश। इस वीडियो में हमने डीसी पोलैरिटी के महत्व के बारे में जाना और विभिन्न प्रकार की बैटरियों की पोलैरिटी को मल्टीमीटर की मदद से सही तरीके से जांचना सीखा। हमने यह भी समझा कि सही और उल्टे तरीके से प्रोब जोड़ने पर वोल्टेज रीडिंग में कैसे बदलाव आता है और बैटरी की पोलैरिटी के लिए पॉजिटिव और निगेटिव वोल्टेज रीडिंग का क्या मतलब होता है। सही माप और उपकरण की सुरक्षा के लिए सुरक्षा मानकों और प्रोब कनेक्शन के सही तरीके पर भी चर्चा की गई। अब आपके लिए एक काम, मल्टीमीटर की सहायता से किसी डीसी पावर सप्लाई की ध्रुवीयता जांचें।